Hello everyone, I welcome you all to the weekly current affairs session. ये आपका सेशन हर वीक में एक बार आता है और आता है आपका हर संडे को. हर संडे को आपका ये सेशन आता है. इस सेशन में हम कवर करते हैं आपके इस वीक के सारे करंट अफेयर्स. एक क्विक रिविजन होता है आपके इस वीक के सारे करंट अफेयर्स का. मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को सो दैट हर वीक जब ये सेशन आए, ये रिविजन सेशन आए, तो आप मिस ना करें. ओके, विद दैट हमारा एक और चैनल है जहाँ पर हम डेली आपके करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं. यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, देन वी हैव न्यूज़ एनालिसिस एंड वी ऑल्सो हैव वोकैब, प्लस आपकी एसएसबी के लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है इस चैनल पे. मेक श्योर कि आप उस चैनल को भी ज़रूर एक बार चेकआउट करो और सब्सक्राइब करो. विद दैट वील स्टार्ट दिस सेशन. आज का पहला क्वेश्चन है आपका अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. अब रिसेंट में आपका ये इंडेक्स रिलीज हुआ है. इसमें 180 कंट्रीज थी जिनकी रैंकिंग हुई है और इंडिया की क्या रैंक रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. पहली बात, इंडिया की रैंकिंग रही आपकी 159. इस बार इंडिया 159 पोजीशन पर था. इससे पहले जो आपका ईयर था 2023 का, उसमें इंडिया की पोजीशन थी 161. थोड़ा सा तो राइज हमने देखा है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग. बट अगर हम हमारे नेबर्स से कंपेयर करें, ठीक है, हमारे नेबर में आ गए आपके पाकिस्तान. पाकिस्तान ऑल्सो वॉट 152 रैंक, जो हमसे ज़्यादा है. एंड ऑल्सो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका वॉज ऑन 150th प्लेस. वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट हेयर. प्लस देखो, एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो वो आपकी जो टॉप 3 पोजीशंस होती है, ठीक है, जो टॉप 3 आपकी कंट्रीज आई हैं इस रैंकिंग में, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. बहुत बार देखा जाता है कि आपको इंडिया की और जो फर्स्ट आए उसकी रैंकिंग तो याद रहती है, बट आप सेकंड वाली भूल जाते हो. दे माइट ट्रिक यू और आपको सेकंड वाली के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले. तो इसलिए ये जो इंटायर 1, 2, 3 पोजीशन है, ये भी आपको याद रखनी है, और इंडिया की रैंकिंग भी. टॉप किया है इस बार नॉर्वे ने, देन सेकंड पे है आपका डेनमार्क, एंड देन थर्ड पे है आपका स्वीडन. ये तीनों भी आप याद रखेंगे. नेक्स्ट आएंगे हम इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड आपकी एक न्यूज़ है. अब रिसेंट में आपकी उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स हुई थी. अब इसमें आपकी इंडियन एयरफोर्स गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने. इसमें इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था टू कॉम्बैट दोज फॉरेस्ट फायर्स. जो मेथड यूज हुआ था यहाँ पर, दैट वाज द बैम्बू बकेट ऑपरेशन. इसे हम कहते हैं बैम्बू बकेट ऑपरेशन यूज हुआ था, और इस मेथड को ही यूज किया गया था यहाँ पर. नेक्स्ट चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज कि हेलीकॉप्टर्स में कौन सा पार्टिसिपेट किया था. यहाँ पर आपका MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स यूज हुए थे फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. ये भी आपको याद रखना है. आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि ये जो आपका हेलीकॉप्टर्स है, ये हमने किस कंट्री से लिया है, इंपोर्ट किया है. ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. कमेंट्स में जरूर बताना. नेक्स्ट आएंगे हम. नेक्स्ट आता है आपका व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड. अब ये आपके रशिया के हैं प्रेसिडेंट, ये आप सबको पता है. इस बार कौन सा टर्म इनका होने वाला है, कौन से टर्म में ये सर्व करने वाले हैं. बहुत टाइम से ये प्रेसिडेंट, ठीक है. इस बार इनका 5th टर्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है. इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था इन 1999. बहुत सारे लोग तो बॉर्न भी नहीं हुए होंगे उस टाइम में. फ्रॉम दैट ईयर ये अभी तक प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, ठीक है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टर्म याद रखना. नेक्स्ट आएंगे हम. अब रिसेंट में आपका इंडियाज फर्स्ट BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्वेंट किया गया है, ठीक है. इट वाज इन्वेंटेड बाय सेतु. इस मॉडल का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस मॉडल इज सीसम, ठीक है. ये इसका नाम है. सेतु आपकी है एक इंडियन फिनटेक कंपनी है, एंड इट इज पार्ट ऑफ द पाइन लैब्स ग्रुप का पार्ट है. इसने रिसेंटली अनवील किया है आपका सीसम, इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल. LLM मॉडल है आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस के लिए. ओके, ये आपको याद रखना है यहाँ पर. नेक्स्ट में आएंगे हम. रिसेंट में आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, ठीक है. अभी आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी. इसमें आपकी इंडियन आर्मी भी थी और इंडियन एयरफोर्स भी थी, और इन्होंने पंजाब में कंडक्ट की थी. वो भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ पंजाब में ये कंडक्ट हुई थी आपकी. नेम ऑफ द एक्सरसाइज वाज गगन स्ट्राइक 2. गगन स्ट्राइक 2 इसका नेम था. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें देखो मेन पर्पस था इनका कि जो आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनकी वैलिडेशन चेक कर रहे थे ये लोग, ठीक है. दैट वाज इंपॉर्टेंट. प्लस कौन से हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. देन देयर वाज अपाचे जिसने पार्टिसिपेट किया था. वी हैड ALH
WSI हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल्सो UAVs भी थे इसमें आपके। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम UPI फॉर NRIs के लिए। अब देखो रिसेंटली एक बैंक है जिससे आपका इंट्रोड्यूस करा है UPI फॉर NRIs यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। सो पहली बात, ये जो बैंक है दैट इज आपका ICICI बैंक। ICICI बैंक ने ये नया आपका लॉन्च किया है। ओके, सो देखो इसमें क्या होता है, अब बहुत बार होता है जो आपके NRIs होते हैं, दीज आर योर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब ये बाहर रहते हैं, उनके पास इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स होते हैं। सो जब ये इंडिया आते हैं, ठीक है, तो इन्हें एक इंडियन सिम बाय करना पड़ता है सो दैट ये लोग UPI उसमें आपका यूज कर पाए। सो जो ICICI बैंक है उसने एक आपका ऐप निकाला है जिससे आप अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर पर ही UPI ऑपरेट कर पाओगे। ओके, यहाँ पर आपका ऐप है आई मोबाइल पे ऐप। सो दिस इज दी ऐप यहाँ पे। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे हम स्कूल ऑन व्हील्स। सो रिसेंटली आपकी एक इंडियन स्टेट है दैट हैज लॉन्च दी स्कूल ऑन व्हील्स। ये आपका इनिशिएटिव है फॉर स्टूडेंट्स इन रिलीफ कैंप्स। अब ये आपकी जो स्टेट है जिसने लॉन्च किया है दैट इज मणिपुर। सो मणिपुर ने लॉन्च किया है। रीजन क्या है, रीजन में आपने देखा था कि इनके यहाँ बहुत ज्यादा आपके ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे, राइट? बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। इवन आई गेस किसी भी सोशल मीडिया साइट पे दे वर लाइक देयर वर लॉट ऑफ वीडियोज, देयर वाज लॉट ऑफ न्यूज अबाउट इट। सो ये जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, इनसे देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आता है? सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका चिल्ड्रन पे आता है। दे आर द फ्यूचर एंड वो डिप्राइव हो जाते हैं आपके एजुकेशन से, हेल्थ केयर से। सेम वे जैसे आपकी वॉर चल रही है उसमें भी चिल्ड्रन ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि जो उनके क्रूशल ईयर्स हैं, दिस इज द क्रूशल ईयर ऑफ देयर लाइफ, वहां पर वो एजुकेशन से आपके डिप्राइव हो जाते हैं, राइट? उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती है, उन्हें हेल्थ केयर भी प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं इसी टाइम पे। अब इन्होंने ये एजुकेशन को फोकस रख के इनिशिएटिव लाए हैं। अब इसके अंडर जो गवर्नर है उन्होंने अनवील किया है बेसिकली। इसमें देखो आपका क्या होगा, देयर विल बी अ मोबाइल एजुकेशनल सेटअप। मोबाइल एजुकेशन सेटअप होगा इक्विप्ड विद लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स एंड स्पोर्ट्स आइटम होंगे उसके अंदर। इसमें टीचर भी होंगे आपके पास दैट विल विजिट द वेरियस कैंप्स। सो बहुत ज़्यादा जो आपके रिलीफ कैंप्स हैं ये वहाँ पर जाके विजिट करेंगे। मेन पर्पस यही रहेगा कि एसेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करें टू दोज किड्स इन दिस चैलेंजिंग पीरियड। ओके, नेक्स्ट आएंगे क्रिकेट से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। अब आपके रिसेंट में फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 350 T20 विकेट्स। तो ये कौन बने हैं? दिस वाज युजवेंद्र चहल। ओके, सो ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक 350 T20 विकेट्स आपकी। अब देखो, अब ये इनकी जो पोजीशन हो गई है दैट इज 11th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं आपके ये अब प्रेजेंट पे, ठीक है? सो ये आपके ओनली इंडियन है जो टॉप 15 में है, ठीक है? टॉप 15 जो लिस्ट है उसमें आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे हम डीपेस्ट नोन ब्लू होल। अब ये रिसेंटली आपका देखो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। नेम ऑफ दिस ब्लू होल इज टैम या ब्लू होल। Okay, so this is the name of the blue hole. This is the deepest known blue hole on Earth. Okay, and next चीज ये कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है? So आपका ये मेक्सिको में लोकेटेड है इन दी चिटमुल बे, वहाँ पर आपका ये लोकेटेड है। नेक्स्ट आएंगे हम रिसेंट में आपकी 26th एशियन इंडियन सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग कंडक्ट हुई थी, राइट? अब ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी, किस सिटी ने होस्ट करी थी? सो ये न्यू दिल्ली में हुई थी आपकी रिसेंट पे, इसलिए याद रखना। यहाँ पर जो की फोकस था, किस पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस किया गया, दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर्स 12 पॉइंट प्रपोजल पर डिस्कशन हुए थे। आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि एशियान का आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है। आई हैव टोल्ड यू लाइक 1000 टाइम्स, अब आपको याद होना चाहिए। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट आएंगे हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर। अब ये किस दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है? सो देखो ये आपका 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? थीम पे क्वेश्चन आते हैं। सो थीम था इस बार आपका एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। सो दिस वाज द थीम। नेक्स्ट आएंगे हम AI पावर्ड डिजिटल स्पोक्स पर्सन। अब देखो पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है ये वर्ल्ड में कि किसी कंट्री ने रिसेंटली अनवील किया है अपना AI पावर्ड डिजिटल स्पोक्स पर्सन फॉर इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री। फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए इन्होंने एक स्पोक्स पर्सन बनाए हैं थ्रू AI। सो कौन सी कंट्री है? वो है आपकी यूक्रेन, ठीक है? यूक्रेन ने बनाए हैं। द नेम ऑफ दिस AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन इज विक्टोरिया शी। सो ये भी आप याद रखेंगे, नेम इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट,
वी कम टू द 36th LA लीगा टाइटल. सो कौन सी टीम है जिसने क्लिंच करी है इस बार ये टाइटल? सो दैट वाज योर रियल मैड्रिड. ओके, सो इन्होंने ये आपका क्लिंच किया है टाइटल. नेक्स्ट आएंगे आपका थर्ड स्पेस मिशन आपका करने वाली है एक पर्सन. अब नाउ यू गोना टेल मी हु इज द पर्सन. आपके पास ऑप्शन ये रहे. सो दिस इज सुनीता विलियम्स, जो अपने थर्ड स्पेस मिशन पे जाने वाली हैं, थर्ड स्पेस एक्सपेडिशन पे जाने वाली हैं, टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगी अलॉन्ग विद हर कलीग बुच विलमोर. सो आपको इनकी कलीग का भी नाम यहाँ पे याद रखना होगा. नेक्स्ट आएंगे हम पनामा से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. पनामा में रिसेंटली आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे. सो वहाँ पर जोस रॉल मोलिनो ही बिकेम दी प्रेसिडेंट, सो ही वन इट. आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर है लोकेशन. हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पर? लोकेशन, और वही हम देखेंगे. ठीक है, सो देखो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, एंड दिस येलो पोर्शन राइट हियर इट इज पनामा. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज पनामा. ऊपर देखोगे आप कैरेबियन सी है, नीचे आपका पैसिफिक ओशन है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस. लोकेशन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट आएंगे 2024 मैड्रिड ओपन हुए थे आपके, एंड उसमें सिंगल इवेंट्स में किसने टाइटल क्लिंच किए हैं? सो दैट वाज ईगा स्वेटिक, एंड देन वी हैव एंड्रे रुब्लेव. देखो ईगा इज फ्रॉम पोलैंड, शी इज फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड की प्लेयर हैं ये. ठीक है, और आपकी एंड्रे ही इज फ्रॉम रशिया. सो ये कंट्रीज भी आप याद रखना, प्लस जिस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेनिस. नेक्स्ट आएंगे हम मायामी ग्रैंड प्री, आपकी रिसेंट में हुई थी. अब फर्स्ट टाइम देखो ये देखो इंपॉर्टेंट किस लिए है. मैक्स वर्स्टैपन वाज द पर्सन जिन्होंने बहुत ज्यादा अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, इन एवरी रेस ही वाज द पर्सन हु वाज विनिंग, बट दिस टाइम ही डिड नॉट विन बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, सो ही डिड नॉट विन दैट. सो रिसेंट में क्या हुआ है, ये मेडन है. सो फर्स्ट टाइम दिस पर्सन हैज win any of this pre. Okay, so इसलिए important हो जाते हैं, and the person who won it that was Lando Norris. So here Lando Norris is the answer. And ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं. So वो भी आपके लिए important हो जाएगा. नेक्स्ट आएंगे हम अब रिसेंट में आपके 2024 BWF थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स हुए थे. अब इसमें जो आपकी मेन और विमेन दोनों की जो टाइटल्स थे वो एक ही कंट्री ने जीते हैं. सो कौन सी कंट्री थी? वो थी आपकी चाइना. ठीक है, सो चाइना वन फॉर बोथ मेंस एंड विमेन टाइटल है. नेक्स्ट आएंगे रिसेंटली आपका इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी अनवील किया गया है. सो कौन सी आपकी फर्स्टली कंपनी है जिसने वो अनवील किया है? सो दैट इज बेंगलुरु's फ्लाइंग वेज डिफेंस. सो इन्होंने अनवील किया है. फर्स्टली नेम है इसका FWD-200B. नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज दिस FWD-200B? सो ये क्या है? ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं, वो यूएवी दे सकते हैं, दे कुड गिव यू ऑप्शंस लाइक ये टैंक है या फिर एक नई गन है, एनीथिंग दे कुड गिव यू एज ऑप्शन. सो यू शुड नो दिस फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये आपका पेलोड कैपेसिटी है इसकी 100 kgs. ठीक है, देन इसके बाद में इसकी आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट हो जाती है, 370 km/h इसकी आपकी स्पीड है, मैक्स स्पीड. इंड्योरेंस है इसकी आपकी 12 to 20 hours है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट आएंगे हम ट्रेनिंग के बाद. अब रिसेंटली देखो हु हैज assumed the command as the air officer commanding in chief of the training command. So that is Air Marshal Nagesh Kapoor. Here you could see the image as well. नेक्स्ट आएंगे हम रिसेंट में देखो आपका 6th इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कंपटीशन हुआ था. अब सिंस हम हिंदू को बहुत ज़्यादा आपका पढ़ते हैं तो इसलिए हमने ये न्यूज़ डाली है कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, 6th इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिज़ाइन कंपटीशन आपका हुआ था. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द newspaperdesign.in, एंड इसमें जो आपका हिंदू है दैट क्लिंच्ड द प्राइज है. ओके, एंड इनका एक आपका पेज था दैट वाज टाइटल एज द साइंस बिहाइंड नीरज's स्किल, जिसके लिए ये इन्हें दिया गया है. नेक्स्ट आएंगे रिसेंट में देखो अब आपकी इंडिया फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया आपकी होस्ट करेंगी 2025 का BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप. सो इंडिया करेंगी. उसमें सिटी कौन सी है जो होस्ट करने वाली है? सो वो है आपकी गुवाहाटी, जहाँ पर होगी. ठीक है, अब इसमें 2024 के बारे में वो डायरेक्ट क्वेश्चन रख सकते हैं, कौन सी कंट्री करेगी? तो कंट्री तो आपकी हो गई इंडिया. ठीक है, और कहाँ होगी, किस सिटी में? गुवाहाटी में होगी आपकी कंडक्ट. देन जो 2026 का एडिशन है वो आपका डेनमार्क में होगा. सो ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट आएंगे ग्रीन ऑस्कर. अब देखो रिसेंट में आपका ग्रीन ऑस्कर दिया गया था. ये दिया जाता है बाय द वाइटली गोल्ड अवार्ड्स
in 2024. सो किसे दिया गया है? कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए दिया जाता है. सो ये दिया गया था टू पूर्णिमा देवी बर्मन. शी इज फ्रॉम असम. ठीक है, असम से है आपकी. सो इन्हें ये आपका ग्रीन ऑस्कर दिया गया था रिसेंट में. नेक्स्ट आएंगे. अब रिसेंट में आपकी एक इंश्योरेंस कंपनी है दैट हैज लॉन्च दी नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन टू रेवोल्यूशनाइज द इंश्योरेंस परचेज एक्सपीरियंस. अगर आप बैंकिंग के एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, या दे रहे हो, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये आपकी HDFC लाइफ है जिसने रिसेंट में आपका ये कैंपेन लॉन्च किया है. मेन एम इसका यही है टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडिएटिंग लाइफ इंश्योरेंस परचेजेस थ्रू इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग जल्दी जल्दी इंश्योरेंस बाय करें सिंपली. ये इसका पर्पस है इस कैंपेन का. नेक्स्ट आएंगे हम. रिसेंट में किस ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को वाज अवॉर्डेड द यूनेस्को गुलिमोर कैनो प्राइज इन 2024. सो किस जर्नलिस्ट के ग्रुप को ये अवार्ड आपका मिला था? सो दिस वाज गिवन टू द पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट इन गाजा. ठीक है, उन्हें दिया गया है क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग पोजीशन में ये जर्नलिज्म वहाँ से कंडक्ट कर रहे हैं. वहाँ के न्यूज़ और वहाँ के लोगों की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे वर्ल्ड तक रिवील कर रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा, फर्स्टली इट्स अ वेरी डेंजरस जॉब, एंड सेकेंडली हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट्स दैट दे आर डूइंग दिस. दे ट्राइंग टू हेल्प द पीपल. वहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में ये वर्ल्ड को अवेयर करवा रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. नेक्स्ट वी कम टू इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन. सो ये अनाउंस तो किया है आपकी उत्तराखंड टूरिज्म ने. अब इसका कैंपेन का नेम क्या है? द नेम ऑफ द कैंपेन इज नक्षत्र सभा. ठीक है, नक्षत्र सभा इसका नेम है. नेम इम्पोर्टेंट है. किस स्टेट ने करा है वो इम्पोर्टेंट है. उत्तराखंड ने किया है फर्स्टली. तो यहाँ पर उत्तराखंड जो आपकी उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है उसने टीम अप किया है विद स्टारस्केप्स. उनके साथ उन्होंने टीम अप किया है. बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ दिस टूरिज्म कैंपेन का पर्पस ये है कि ये स्टार गेजिंग को प्रमोट करे और ताकि जो टूरिस्ट है वो स्टार गेज करने के लिए उत्तराखंड आए. ओके, नेक्स्ट आएंगे हम AFC अंडर 23 एशियन कप के बारे में. सो रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने AFC अंडर 23 एशियन कप आपका सिक्योर किया है? सो वो है आपकी जापान जिसने आपका ये सिक्योर किया है. सेकंड पे आया है आपका उज्बेकिस्तान, एंड देन ब्रॉन्ज मिला है आपकी इराक को. सो दिस इज इम्पोर्टेंट हेयर. नेक्स्ट आएंगे हम नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ. अब देखो रिसेंट में ये आपकी अनवील किया गया है. सो इमेज से काफ़ी ज़्यादा क्लियर है. सो करीना कपूर हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ. यूनिसेफ के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? यूनिसेफ आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1946 में. फर्स्टली आया क्यों था ये? बेसिकली देखो आपका जब World War II हुई थी उसके बाद में एक फंड की तरह ये आया था. ठीक है, लाइक इमरजेंसी फंड की तरह लॉन्च हुआ था ताकि जो आपके चिल्ड्रन हैं जिन्होंने सफ़र किया है इन द World War II उनकी हेल्प हो पाए. एंड बाद में देखा गया कि ये आपकी एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई. ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, USA में. नेक्स्ट आएंगे हम सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. सो रिसेंटली वहाँ पर न्यू आपके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं. ठीक है, द नेम इज जरमाया मनाले. ओके, द नेम इज हेयर एंड द इमेज इज हेयर. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लोकेशन देखेंगे अब हम. सो यहाँ पर दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज द सोलोमन आइलैंड्स हेयर. दे आर लोकेटेड हेयर. यू कुड सी द इमेज इधर. ठीक है, कोरल सी है आपकी पैसिफिक ओशन में है ये. नेक्स्ट आएंगे हम BOB वर्ल्ड. अब देखो ये आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है. दिस इज BOB वर्ल्ड. सो किस बैंक ने लॉन्च की है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपकी लॉन्च कर रखी थी एप्लीकेशन. रीसेंट में देखा था कि RBI ने इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे एंड फाइनली द रिस्ट्रिक्शंस आर आउट. सो इसलिए ये आपका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए कौन से बैंक से रिलेट करता है. जो बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आएंगे HDFC लाइफ. रिसेंटली आपका IRDAI ने अप्रूव किया है इसके न्यू चेयरमैन को ऑफ HDFC लाइफ. सो द नेम इज KK मिस्ट्री. आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. इमेज आपकी यहाँ पर है. With that, we'll come to an end of this revision session. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा then make sure आप लाइक कर दो इस सेशन को, आप शेयर कर दो इस सेशन को with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. अगर आपको डेली एनालिसिस का पार्ट बनना है तो ज़रूर
जो आपका चैनल है TSS, वहाँ पर जाके आप उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना. प्लस आपका SSB is also coming, so there will be new videos related to SSB and its guidance. So make sure कि आप वो videos miss out ना करो. सब्सक्राइब करना चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना. With that, we'll end this session here. Thank you for watching.